नवीन बंसल बने नवीन अनाज मंडी के अध्यक्ष। जनपद बुलंदशहर की जहांगीराबाद नवीन अनाज मंडी अध्यक्ष पद पर नवीन बंसल का निर्विरोध चुनाव हो गया है। चुनाव अधिकारी बनी सिंह व ओम प्रकाश गोयल ने अध्यक्ष पद हेतु चुनाव प्रक्रिया का गठन किया। 5 दिन पहले नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें मंडी के अध्यक्ष पद चुनाव को लेकर महज एक ही नामांकन पत्र नवीन बंसल द्वारा दाखिल किया गया। नामांकन की आखिरी तारीख तक भी केवल एक ही नामांकन पत्र दाखिल हुआ, जिसके चलते मंडी के अध्यक्ष पद पर नवीन बंसल को निर्विरोध चुन लिया गया। नवीन बंसल के मंडी अध्यक्ष बनते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। मंडी परिसर में निर्विरोध चुने गए अध्यक्ष नवीन बंसल का सभी मंडी व्यापारियों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया और मिठाई खिलाकर उनको बधाई दी। इस अवसर पर नवीन बंसल ने कहा कि व्यापारियों के आपसी सहयोग के कारण ही आज वो निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। वो सदैव व्यापारियों के सुख दुख में उनके साथ खड़े रहेंगे। साथ ही मंडी के रुके कार्यों को जल्द पूरा कराया जाएगा। नमस्कार। आज हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर के कस्बा जहांगीराबाद में और हमारे साथ यहाँ पर अभी नवीन मंडी में नवनियुक्त यानी कि जो अध्यक्ष का चुनाव हुआ है उसी के तहत यहाँ पर चुनाव की घोषणा की गई है, जिसको उसी क्रम में यहाँ पर नवीन बंसल जी यानी कि पूर्व सभासद जी को यहाँ पर अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। ये जानकारी लेते किस प्रकार यहाँ पर यह चुनाव हुआ है। सर, ये चुनाव अधिकारियों के उसमें हुआ था और चुनाव अधिकारियों में इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था और नामांकन दाखिल करने के बाद दूसरा प्रत्याशी ने किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया तो इसे निर्विरोध अध्यक्ष पद चुने गए। किस प्रकार रही है भूमिका और किस तरीके से यहाँ पर जो चुनाव हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? भूमिका के लिए 5 दिन पहले ही चुनाव अधिकारियों ने सबको कह दिया था जिन्होंने अपने अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पेश करनी है वो अपनी पेश करें। तो अब पिछले 5 दिनों में कोई दावेदारी पेश नहीं हुई। इन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल किया तो उसमें यही निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। यानी कि जो अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ है वो निष्पक्षता के साथ हुआ और उसी क्रम में यहाँ पर इनको एक तरफा यानी कि जो बहुमत प्राप्त हुआ, जिसके कारण यहाँ पर आज अध्यक्ष पद के रूप में यहाँ इनको चुना गया है। सर, किस प्रकार रही है आज यह नवीन मंडी की भूमि का चुनाव? निर्विरोध इनका निर्वाचन हुआ है, किसी ने इनके नाम आगे नामांकन नहीं किया, इसलिए निर्विरोध। अब से पूर्व में भी ये चुनाव हुए थे, उसको लेकर क्या बताना? में भी कई बार चुनाव हो चुके हैं, लेकिन इस बार निर्विरोध चुनाव हुआ। चुनावी प्रक्रिया को लेकर जो यहाँ पर कुछ लोग और भी मौजूद खड़े हुए हैं हमारे साथ, सर क्या कहना चाहेंगे आज? बहुत खुशी है, हमारे बड़े भाई नवीन बंसल जी को निर्विरोध निर्वाचित किए गए। ये नामांकन की चुनाव की तारीख निकाली गई थी, उसमें किसी और ने नामांकन नहीं किया। अकेला नाम आने की वजह से हमारे बड़े भाई श्री नवीन बंसल जी को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया चुनाव अधिकारियों द्वारा। तो इसी बीच हमारे साथ यहाँ पर नवनियुक्त अध्यक्ष नवीन मंडी के मौजूद है। आइए जानकारी लेंगे कि कैसा रहा है यहाँ तक का सफर और क्या बताना चाहेंगे आज नवीन मंडी को लेकर। तो सुनील भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी अनाज मंडी, हमारे सभी जितने भी यहाँ व्यापारी भाई, सबका सहयोग रहा है। मैंने तो बहुत इंतजार किया। 1 तारीख को चुनाव आयोग ने, जो मंडी का व्यापार मंडल का चुनाव आयोग है हमारा, उन्होंने 1 तारीख में नोटिस निकाला था। 5 तारीख तक का उन्होंने समय दिया था। जो लोग अध्यक्ष पद पे दावेदारी करना चाहे वो अपना नाम ले सकते हैं। हमने 2:30 बजे तक इंतजार किया। 2:20 पे हमने अपना नामांकन किया, जब किसी का नाम नहीं आया। हमारा नामांकन के बाद में किसी और ने अपना नाम नहीं दिया, तो चुनाव आयोग ने हमें निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किया। और समस्त आढ़तियों के बीच में एक तरफा बहुमत प्राप्त हुआ है। इन आढ़तियों को लेकर किस प्रकार यहाँ संदेश देना चाहेंगे और अब तक की जो धारणा रही है इस मत को लेकर कैसी रही है? सबका पूरा सहयोग है। पूरे अनाज मंडी का सारे व्यापारियों का सहयोग रहा है। सबने एक तरफा मुझे सपोर्ट किया है। सबने ये इस उम्मीद के साथ मुझे समर्थन दिया है कि मंडी में हमारी में कुछ सुधार होगा। बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे सुधार होगा। कोई भी काम एक साथ नहीं होता है, लेकिन पूरी कोशिश करी जाएगी जितना ज्यादा से ज्यादा हम अपनी मंडी में जो कमियां हैं उनको सुधार सकते हैं। जी, मंडी में ज्यादातर एक बात हर बार सामने आती है, मंडी की सफाई को लेकर जो बातें आती रही हैं, और आखिर क्या कारण रह जाता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज रह जाती है जिसके कारण यह बात पूरी नहीं हो पाई है? क्या उस विषय में भी कोई आगे कार्रवाई होगी? जल भराव की समस्या मंडी की एक बहुत बड़ी समस्या है।
इसमें जितना भी सुधार किया जा सकता है, एक इंजीनियर को बुला के मंडी सचिव साहब और एसडीएम साहब के साथ मिलकर इस समस्या को जितना जल्दी से जल्दी और जितना अच्छे से अच्छा हम कर सकते हैं उसे करने की कोशिश करेंगे और जरूर करेंगे। किसानों की एक बड़ी समस्या जो कि घटतौली के रूप में बताई जाती है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? घटतौली के लिए आज ही सचिव साहब ने हमारी मंडी में राउंड लिया है और अब हम अपनी कमेटी बनाएंगे। आज लोगों ने मुझे मौका दिया है, जो कमेटी होगी उसके साथ पूरे व्यापारियों की मीटिंग करी जाएगी। जो हमारे व्यापारी जितने भी माल खरीदते हैं उन सबके साथ बैठक की जाएगी और जो नियम कानून बनेगा उससे सब सहमत होंगे। घटतौली किसानों की नहीं होगी, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नवीन मंडी जहांगीराबाद का एक और कारण रहा है, जो प्लेटफॉर्म को लेकर यहाँ कई बार आपसे पूर्व में भी धरना प्रदर्शन हुए हैं, तो क्या कारण रहा है कि अब तक प्लेटफॉर्म से क्या निजात मिलेगा किसानों को? हाँ, बिल्कुल मिलेगा, निजात मिलेगा। उसके लिए भी एक पॉलिसी बनाई जाएगी सचिव साहब के साथ बैठ के और जो हमारे पक्के आड़ती हैं उनके साथ बैठ के, और किसानों को प्लेटफॉर्म की सुविधा उपलब्ध कराई है जरूर। तो ये थे हमारे साथ नवीन मंडी के अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर हर प्रकार से मतलब जो भी किसानों को दूर दराज से आने वाले किसानों के लिए हर तरीके से मतलब जो सुविधा है वो मुहैया कराई जाएंगी और आने वाले समय में मंडी में जो भी रुके हुए काम है उनको पूर्ण करा जाएगा। मैं सुनील राघव, निष्पक्ष वार्ता समाचार बुलंदशहर।